आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान, आम तेल की कीमतों में कमी और असम्बली इंतखाबात का असर। 17 सितंबर को तेलंगाना में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बाग-ए-आमा में लहराएंगे कौमी परचम। कांग्रेस कारकुनों का बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की क़यामगाह पर हमला, केटीआर ने पूछा क्या यही है इंद्रम्मा राज। और नामवर कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी चल बसे, वजीर आजम का इजहार रंज। गाजा पट्टी में बेघर अफराद को पनाह देने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर चहारशंबे के रोज इजरायली फ़ज़ाई हमले में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद और 10 दीगर जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इजरायली जंगी तैयारे ने अल नसरा पनागजी कैंप पर वाक़ स्कूल पर एक मिसाइल दागा। तिब्बी ज़राए ने बताया कि इस हमले में 14 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। दरी असना हमास के ज़ेर इंतज़ाम गाज़ा हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने तस्दीक की कि इमदादी अमला भी मुतासरीन में शामिल है। दूसरी जानिब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान जारी करके कहा कि इजरायली फ़िज़ाइन ने अल नसरा कैंप के इलाके में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर सरगर्म दहशतगर्दों पर दुरुस्त हमला किया। बयान में कहा गया है कि हमास के दहशतगर्द कॉम्प्लेक्स में बनाए गए मरकूज़ को IDF फौजियों और इसराइल के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी और अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। खाम तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। ये खबर इन अफराद के लिए राहत का बायस है जो तवील अरसे से बढ़ती हुई ईंधन की कीमतों की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन के मुताबिक अगर आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें मुसलसल कम रहीं तो मुकामी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी अहम रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान बढ़ गया है। शिमला में मस्जिद के मामले पर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान एक मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने जुमेरात को म्यूनसिपल कमिश्नर पर जोर दिया कि वो गैर मजाज हिस्से को सील कर दें और अदालत के हुक्म के मुताबिक इसे मुनहदम करने की पेशकश भी करें। पैनल में मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड और मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के अरकान शामिल थे। कमेटी के एक वफ्द ने दरख्वास्त शिमला म्यूनसिपल कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से एक नुमाइंदगी में की और कहा कि इलाके में रहने वाले मुसलमान हिमाचल प्रदेश के मुस्तकिल बाशिंदे हैं और ये हम आहंगी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए ये कदम उठा रही है। फलाही कमेटी के रुकन मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि हमने शिमला म्यूनसिपल कमिश्नर से संजोली में वाक़ मस्जिद के गैर मजाज हिस्से को मुनहदम करने की इजाज़त तलब की है। संजोली मस्जिद के इमाम के मुताबिक हम पर कोई दबाव नहीं है, हम यहाँ कई दहाइयों से रह रहे हैं, हम अमन चाहते हैं और भाईचारा गालिब आना चाहिए। हमने इसमें ये कहा है कि इस मुल्क और खास तौर पे इस बॉर्डर स्टेट को भाईचारे की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमेशा ही हम यहाँ भाईचारे से रहते आए हैं। तो उस भाईचारे को बाकी रखने के लिए हम जो है ये चाहते हैं कि जितना हिस्से से लोगों को तकलीफ है या अवैध है उसको फिलहाल बंद कर दिया जाए और कारपोरेशन अपना सोच विचार करके हमें बतला दे कि ये हिस्सा अवैध है, उस हिस्से को हमें इजाजत दी जाए कि हम हटा दें, हम खुद ही उसको हटा देंगे। आप पे कोई प्रेशर है? प्रेशर हमें आपसी नफरत का है कि आपस में नफरत नहीं रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। वो प्रेशर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनके साथ हमारे पास आए थे। ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उन्होंने लिखा है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये एक शांति प्रिय प्रदेश है और हमारे ये शांति और सद्भाव बना रहे और अमन और शांति ये चाहते हैं। इसलिए और सदियों से हम सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि शांति और भाईचारा हमेशा कायम रहे, इसलिए आगे बढ़कर आए हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट दी है कि जो हिस्सा स्ट्रक्चर का जो हिस्सा अवैध बताया जा रहा है उस हिस्से को सील कर दिया जाए। ये इनकी रिक्वेस्ट है
और उस हिस्से को तब तक हम यूज नहीं करेंगे। और ये कहते हैं कि हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है और सम्मान करते हैं हम। अगर कोर्ट का फैसला आता है, इवन हटाने का भी आता है, तो उसको स्वयं हटा देंगे। आप इनके प्रस्ताव पर कब तक करेंगे? हम करते हैं, हम देख रहे हैं। अभी 1 मिनट पहले ये प्रस्ताव आया है, हम देख रहे हैं, हम जरूर आज ही डिसीजन लेंगे। कितना उस पर हम करेंगे डिसीजन। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में सैलाब से होने वाले नुकसानात का हिसाब शफाफ तरीके से और जवाबदेही के साथ किया जाए। किसानों को इनके नुकसानात का माकूल मुआवजा दिया जाएगा। कुदरती आफत से मुतासरा हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा। नायडू ने एलूर ज़िले में मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई सर्वे करने और मौजूदा सूरत हाल पर जायज़ इजलास तलब करने के बाद कॉलेज में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए ये बात कही। ఏదో 2500 2500 చాలదు కాబట్టి కనీసం బట్టల కోసం వంట సామగ్రి కోసం 5000 చొప్పున ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి 10,000 ఆర్థిక సహాయం చేస్తాం. మగవాళ్ళకి గాని ఆడవాళ్ళకి గాని అందరికీ బట్టలు కూడా సరఫరా చేయమన్నా. మీ ఇండ్లన్నీ గాని దెబ్బతింటే పూర్తిగా కొత్త ఇండ్లు కట్టించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. అంతవరకు నష్టపరిహారం కూడా ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాం. ఎవరైనా తోపుడు బండ్లు పోయింటే 10,000 15,000 ఖర్చు పెట్టి కొత్త బండ్లు పూర్తి ఖర్చుతో అది కూడా ఆధునికమైన బండ్లని మీకు ఇప్పించే బాధ్యత మాది. ఎక్కడన్నా కానీ ఆటో రిక్షాలు గాని లేకపోతే సైకిల్ రిక్షాలు గాని పోతే వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయలు సహాయం చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. కలెక్టర్ కి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇస్తున్నాం. 17వ తారీఖు లోపల మీ అందరికీ న్యాయం చేసే బాధ్యత ఆయన తీసుకుంటారు. ఎక్కడైనా సరే పంట రివైవ్ చేయగలిగితే దానికి అవసరమైతే యూరియా గాని ఇవన్నీ ఇచ్చి పొటాషియం ఇచ్చి మళ్లీ కాపాడగలిగితే దానికి కూడా ఎరువుల సరఫరా కూడా చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చాం. चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स की टीम ने चाहशंबे को आसिफाबाद जिले के जैनूर में वाक़ वक्फ इदारों मस्जिदों का मुआयना किया, जिसको हालिया फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़े में नुकसान पहुँचाया गया था। वक्फ बोर्ड की टीम को मसाजिद और वक्फ इदारों के नुकसानात का पता लगाते हुए रिपोर्ट पेश करने की चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने हिदायत दी थी, ताकि मरम्मती कामों को अंजाम दिया जा सके और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से ज़रूरी इमदाद फराहम की जा सके। तेलंगाना के सिरसिल्ला ज़िले के गुरुकुल स्कूल की तालिबात ने पीईटी टीचर पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज किया। ज़िले के तुंगापल्ली ट्राइबल वेलफेयर स्कूल की तालिबात की अचानक सुबह एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाज करने और नारे लगाने वाली इन तालिबात को समझाने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया कि पीईटी टीचर ज्योत्सना इनको रोज़ाना हरासा कर रही है। రాత్రి మాట్లాడుకున్నా అంటున్నామే సార్. నిన్న మెస్ లీడర్ కి లేట్ అయింది సార్, అయితే చున్లే సార్, అయితే బిస్కెట్స్ అని చెప్పారు సార్. सैलाब मुतासरा तेलंगाना के ज़िले खम्मम का मरकज़ी टीम ने आज दौरा किया। इस टीम में ज़िले के बुक्कलागड्डा, जलगाम नगर, मोती नगर, प्रकाश नगर और दमसालापुरम इलाकों का दौरा किया। टीम के अरकान ने सैलाब से तबाह मकानात का मुआयना किया। मरकज़ी टीम के अरकान ने 2 टीमों में 3 इलाकों का मुआयना किया। मुतासरीन से इनके मसाइल मालूम किए गए।
मरकजी टीम को जिला कलेक्टर मुजम्मिल खान और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर अभिषेक ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसील से वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को इतला दी है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 17 सितंबर को मुनक्किद होने वाले यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के मौके पर पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराएंगे। इन्होंने कहा कि इससे कबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के यादगार शहीदां गन पार्क में तेलंगाना के शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने आज सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि उस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए तालमेल से काम करें। महकमे पुलिस को हिदायत दी गई है कि रूट मैप के मुताबिक मुनासिब तरीके के इंतजामात करें और लाइटिंग पॉइंट्स और बोर्डिंग पॉइंट्स के दुरुस्त तरीके से तफवीज़ किए जाएं। म्यूनिसिपल इंतजामिया से कहा गया कि पिंडाल की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत के अलावा मुनासिब साफ सफाई, फॉगिंग और पिंडाल की तैयारी को यकीनी बनाएं। कांग्रेस कारकुनों ने बीआरएस रुकनी असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की। घर पर अंडे और टमाटर फेंके गए। उन्होंने वहां मौजूद बीआरएस कारकुनों पर कुर्सियों से भी हमला किया। इस हमले में घर के शीशे टूट गए। चैलेंजों और जवाबी चैलेंजों के दरमियान श्रीलिंगमपल्ली के रुकनी असेंबली आर.के. पुड़ी गांधी अपने हामियों के साथ हैदराबाद के कोंडापुर में वाक़ कौशिक रेड्डी के रिहायशगाह पर गए। पुलिस ने रुकनी असेंबली को वहीं रोक लिया, लेकिन गांधी के हामियों ने पुलिस को धकेल दिया और घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस के कारकुनान गेट फुलांग कर कौशिक रेड्डी के घर में दाखिल हुए और वहां मौजूद बीआरएस पार्टी के कारकुनों पर हमला कर दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर कांग्रेस कारकुनों के हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि दिन दहाड़े एक रुकन असेंबली पर कातिलाना हमले की कोशिश की जाती है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि हमारी रियासत कहाँ जा रही है। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि तेलंगाना को गुरुहवारी रकाबत और गुंडागर्दी के मरकज़ में तब्दील किया जा रहा है। केटीआर ने सवाल किया कि क्या कौशिक रेड्डी को घर में नज़रबंद करके रुकन असेंबली गांधी के गुंडों से इन पर हमला करवाना मुनासिब अमल है। तारक रामाराव ने अफसोस का इजहार किया कि इंद्रम्मा के राज का मतलब ये है कि एमएलएस को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। మనం సేఫ్టీ ఉంటాం పిక్చర్ అంతా కనబడుతుందా మరి గాంధీ అంటే ఇది లక్ష్య వాళ్ళు నేను చెప్తా ఉన్నాను, దీనికి ప్రతి చర్య ఖచ్చితంగా ఉంటది, ఇచ్చిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. రేపు మీరు చూస్తారు, రేపు ప్రతి చర్య ఎట్లుంటుంది అనేది రేపు చూస్తారు మీరు. చూద్దాం రేపు చూద్దాం. రేపు సంగతి ఏందో, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇవాళ వీళ్ళు ఎట్లయితే మెయింటైన్ చేసారో రేపు దీని సంగతి ఏందో, రేపు దీని సంగతి ఏందో, దీని కథ ఏందో, దీని కార్ఖాన ఏందో చూస్తా. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ భవన్ లో ఇప్పుడు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెడతా, దీని సంగతి ఏందో చూస్తా. ఇచ్చిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. नामवर सियासतदान और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 72 साल थी। सांस लेने में तकलीफ और गले में इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दिल्ली के एम्स में ज़ेर इलाज थे। माहिर माशिया, समाजी जहदकार और मजमून निगार के तौर पर शनाख्त हासिल करने वाले सीताराम येचुरी साल 1992 में पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन थे। साल 2005 से साल 2017 तक वो रुकन राज्यसभा रहे। इनकी मौत पर कई मौजूद शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सीताराम येचुरी के इंतकाल पर रंज का इजहार किया। मध्य प्रदेश के दतिया किले की दीवार गिरने से मरने वालों की तादाद 7 हो गई, जबकि मलबे से 2 अफराद को बचा लिया गया। मरने वाले 7 में से 5 का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से बताया गया है। बचाए गए अफराद को ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। वो दीवार जिसके गिरने से 7 अफराद की मौत हुई, वो दतिया में एक सदियों पुराने किले का हिस्सा थी, जिसे राजगढ़ का किला कहा जाता है। ये इमारत पहले ही कई साल से खस्ता हालत में थी और गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में जुमेरात को ये दीवार मुनहदम हो गई। 4 बजे के लगभग यहाँ जो कि किले की दीवार कहलाती है, और काफी बड़े बड़े खंडे हैं 3 फुट बाई 3 फुट वाले,
वो दीवार बरसात जो अपनी 36 घंटे से लगभग हो रही थी उसके कारण ढह गई और उसके नीचे एक वंशकार परिवार था जिसके 9 सदस्य थे, वो उसके नीचे दब गए और दबने के तत्काल यहाँ के ही लोगों ने पहले 2 लोगों को तुरंत उनको बाहर की तरफ से निकाला और फिर हम लोग ने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, वो सुरक्षित है। हैदराबाद में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय सड़क हादसे में जान की बाजी हार गया। महलूक की शिनाख्त नरेश के तौर पर की गई है और ये वाक़या 31 अगस्त की रात माधापुर में पेश आया। 10 दिन गुजर जाने के बावजूद इस मामले में कोई मुआवजा फराहम नहीं किया गया। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने मुतालबा किया कि हिंदुस्तानी मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो मुतवफ़्फ़िक़ के ख़ानदान को फौरी तौर पर मुआवजा अदा करे। यूनियन के बानी सदर शेख सलाउद्दीन ने कहा कि 10 दिन की ताख़ीर और सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए गम और गुस्से के बावजूद कंपनी ने ना तो मुआवजा अदा किया और ना ही मुतालबे का जवाब दिया। उन्होंने जोमेटो पर जोर दिया कि वो हैदराबाद में सड़क हादसे का शिकार होने वाले के ख़ानदान को वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा फराहम करे। मुतालबा पूरा न होने की सूरत में उन्होंने इंतबाह दिया कि वर्कर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर पर जुमेरात की सुबह एक तेज़ रफ्तार DCM वैन डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया और ट्रैफिक के निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी बेगमपेट से पंजागुट्टा की तरफ जा रही थी। हादसे के नतीजे में DCM के सामने के टायर टूट गए, जिससे फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम देखा गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान, पाम तेल की कीमतों में कमी और असम्बली इंतखाबात का असर। 17 सितंबर को तेलंगाना में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बागे आमा में लहराएंगे कौमी परचम। कांग्रेस कारकुनों का BRS रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी की क़यामगाह पर हमला, KTR ने पूछा क्या यही है इंद्रम्मा राज। और नामवर कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी चल बसे, वजीर आजम का इजहार रंज। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।